तो वो नागिन पिक्चर थी और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी नागिन थी, जो मेरे को ढसी, मेरा खून चूसी और दूध वाले के साथ भाग गई। तो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है, पिक्चर की स्टोरी अच्छी है, पिक्चर का स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट जिन जिनका कटा है ना, मैं उनको रिकमेंड करूँगा ये पिक्चर देखो, तो आपको प्राउड फील होगा। हाँ, 4 दिन पहले ही देखो ना, यहाँ काटी और 2 दिन में मेरा काट के भाग गई। 4 दिन पहले गले पे काटी है और 2 दिन में मेरा काट के उठ गई, तो ऐसा थोड़ी होता है। पिक्चर बाकी अच्छी है। धनुष की एक्टिंग और कृति की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस मूवी के बाद। जी जी, दोनों का जो ग्राफ है ना वो इतना बढ़ गया कि मेरा ग्राफ गिर गया नीचे, क्योंकि जब जब इन लोगों को देख रहा था ना तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी, जब मैं उसके साथ झाड़ियों में, खेतों में, बर्फ़ की वादियों में रंगीन रातें बिताया करता था, ओयो में अपनी यादें सजाया करता था, तो मुझे पूरी की पूरी उसी की याद आ रही थी। तो उन दोनों को देखकर मुझे अपने वाले की याद आ रही थी। मेरे में बुराई क्या थी मैडम, ये बताओ ना। मेरे को खाली शक था उसके ऊपर कि उसका जो चक्कर है ना वो पेपर वाली के साथ चल रहा है, लेकिन उसका जो मेन चक्कर था वो दूध वाली के साथ था। तो मेरा श्राप है उसको कि वो जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, वो जो दूध वाला है ना उसकी भैंस दूध ही ना दे, उसकी भैंसों को पोलियो हो जाए, लकवा मार जाए ऐसे। आनंद एल राय जी की डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है सर का, उन्होंने मेरी दुखती रत पे हाथ रख दिया है, मेरी लाइफ जर्नी बता दी है। तो मैं कैसा है ना, वो पायलट रहता है स्टार्टिंग में, कॉलेज एकदम राउडी उसका वो कैरेक्टर है धनुष का, वो मारता है, तोड़ता है, और बाद में जब धोखा मिलता है ना तो जाके पायलट बन जाता। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो सुलभ शौचालय के मालिक की बेटी थी और मैं वहाँ पे सुलभ शौचालय साफ़ करता था, तो वो साफ़ करते करते मेरे को उससे प्यार हुआ था। और जब मैं उसके बाप के पास रिश्ता लेके गया तो कुत्ते की तरह मार के भगा दिया मेरे को, क्योंकि मैं नौकर था ना। तो बाद में मैं मीडिया में आया और जब मैं उसके पास गया तब तक वो दूध वाले के साथ भाग गई थी। तो लाइफ जर्नी पूरी मेरी बताई है और इसमें भी धनुष पायलट बन जाता है, तो पिक्चर बहुत अच्छी है। इसके पहले भी लोग कह रहे थे कि ये रांझना का सीक्वल जैसा है, कुछ रेफरेंसेस आने वाले मूवी में, तो देखकर है 2-3 रेफरेंस है, वो मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, बस ये बोलूँगा कि आओ पिक्चर देखो, आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे, और अगर आपका कटा है तो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। रन टाइम मूवी का बहुत लंबा है, 3 घंटा, तो कहीं बोरियत लगी या ऐसा लगा कि बहुत स्ट्रेच कर दिया गया है? देखो, अगर ये मूवी 6 घंटा भी रहती ना तो मैं बैठ के नहीं, पूरा लेट के देखता पिक्चर को, क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी पिक्चर में देखते हो तो आपको 3 घंटे भी नहीं मालूम पड़ते। जब मैं 8 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओयो में बिता सकता था, तो 3 घंटे यहाँ क्या थे, आप मेरे को ये बताओ ना। तो ये 3 घंटे भी कम लग रहे थे मुझे। मैं बोल रहा था पिक्चर क्यों ख़त्म हो गई, बाद में टॉर्चमैन आके मेरे को बोलता है कुत्ते के बच्चे उड़ जा, पिक्चर ख़त्म हो गई। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूज़िक बहुत अच्छा है, AR रहमान सर का जब जब म्यूज़िक बजता है ना तो मुझे वो 2 कॉर्नर याद आ जाते हैं, जब मैं 3 से 6 गेटी गैलेक्सी में पिक्चर देखता था बैठ के मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तो जब हम लोग लुका छुपी करते थे ना तो म्यूज़िक बजने लगता था, तो ऐसा म्यूज़िक था AR रहमान सर का। और अरिजीत सिंह के गाने के बारे में क्या उस कहेंगे? बंदे की जब जब आवाज़ आती है ना तो ऐसा लगता है कि उस बेवफा की याद आ रही है। तो बस यही बोलूँगा, अल्ताफ़ राजा का एक शेर, उस बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मर हम गए। तो तू जहाँ भी हो ना, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कभी खुश ना रहे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने मुझे धोखा दे दी। ये 4 दिन से लोग पूछ रहे काय का निशान है, काय का निशान है, ये तेरा निशान नहीं है, ये मच्छर काटा है मेरे गले पे। मूवी जो है अभी आपको लगता है क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि अभी बीच में बहुत लव स्टोरी रहती है, सैयारा आई थी, एक दीवाने की दीवानियत थी, उसको क्रॉस करके कहीं उतनी हिट हो पाएगी आपको? लुक, ही वॉज द ऑफिशियल फादर ऑफ सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत एंड मैनी अदर्स। अगर आप धनुष की बात करते हो तो धनुष का जो ऑरा है ना वो अलग है। धनुष क्या है, तमिल इंडस्ट्री से पूछो, रजनीकांत का एक्स दामाद है वो भी किसी को छोड़ा है और मेरी वाली ने मेरे को भी छोड़ी है। तो जो धनुष का ऑरा है ना वो अलग लेवल का है, और यहाँ पर उसको शायद अभी भी जो कोविड के बच्चे वो ना पहचाने जो लॉकडाउन के बाद पैदा हुए, लेकिन मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, उनकी मैंने बहुत सारी फिल्में देख रखी है पहले से। मजाक की बात से हट के धनुष एक अलग ही बंदा है और पूरा का पूरा दरिंदा है, जो अपने आप में ही मज़ा आ जाता है देख के। तो फिल्म कमाएगी यहाँ पे नो डाउट, आज कम से कम 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग लेने वाला है ये। कितने स्टार्स देंगे फाइनल से? फिल्म को स्टार नहीं दूंगा मैं, आनंद एल राय मुझे जहाँ भी मिलेंगे ना उनके पैर चूम लूँगा, उनको किस दे दूंगा, बोलेंगे तो सब कुछ दे दूंगा। इतना अच्छा डायरेक्शन था फिल्म का। थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा, ज़मीन दे दूंगा, आसमान दे दूंगा,
आगे वाला शमशान और पीछे का कब्रिस्तान दे दूंगा, इतनी अच्छी लगी है मेरे को पिक्चर। थैंक यू। 3 घंटे की मूवी कोई देखता नहीं आजकल। कितने स्टार्स देंगे 5 में से लास्ट? 1 ही स्टार। थैंक यू सो मच। हेलो सर, कैसी लगी आपको तेरे शो? मुझे थोड़ी मायूसी हुई, इतनी पसंद नहीं आई, अच्छा, क्योंकि आनंद राय इन्होंने पहले राजना मूवी बनाई थी और हैप्पी भाग जाएगी, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, तन्नो वेट्स मनु रिटर्न्स, तो उनसे बहुत अपेक्षाएं थी। कहीं ना कहीं मुझे हिमांशु और नीरज का जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड लगी और स्क्रीन प्ले भी बहुत ही ज़्यादा इतना बिखरा हुआ है कम्प्लीटली, फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी स्लो पेस्ड एंड देन सेकेंड हाफ में लगता है कि शायद इट विल पिक अप, बट वो इतना कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है बट और अच्छा हो सकता था जितना उनसे अपेक्षाएं थी। 1-2 गाने अच्छे हैं बहुत, अरिजीत सिंह के गाने, हाँ। बाकी जो मूवी में जो इंटेंस लव स्टोरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं देखने को मिली। जितना हाइप क्रिएट किया गया था मूवी रिलीज होने के पहले, आपको लगता है देखने के बाद उतना वर्थ इट है? नहीं, क्योंकि हम लोग 3-4 लोग जो हमेशा मूवीज़ रिव्यू करते हैं, हम लोग एक दूसरे से वी वे क्वेश्चनिंग कि मे बी बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि शायद किसी को पसंद आ जाए, बट धनुष हालांकि बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं और बहुत कम बोल के भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, तो उनका भी रोल मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो एक्ट्रेस है कृति सेनन, वो उनका बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट रोल था, शी ड्रिंक्स एंड स्मोक्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा ऑडियंस को वो पेयर भी थोड़ी सी मिसमैच लगेगी, उनकी जो केमिस्ट्री है। उसके साथ साथ कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सीन्स बहुत ही रैंडम है विच कुड हैव बीन एडिटेड, सो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज की डेट में कौन 3 घंटे की मूवी देखता है? वी हैव बिन गिविंग फीडबैक टू ऑल द डायरेक्टर्स पर कि 2-2.25 से ज़्यादा की मूवी मत रखिए। अगर मूवी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है तो ही वो 2.25-3 घंटे या 3 घंटे की होनी चाहिए, तो वहाँ पे बहुत मायूसी हुई। तो हेमल और प्रकाश की एडिटिंग शार्प नहीं थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है तुषार और विशाल की, डायरेक्शन भी और अच्छा हो सकता था आनंद राय का, स्टोरी और स्क्रीन पे बहुत स्कैटर्ड है जिसमें इनका AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है, बट ओवरऑल आई वाज काइंड ऑफ डिसइल्यूजन्ड एंड डिसग्रंटल्ड विद द ओवरऑल मूवी। लास्टली कितने स्टार्स देंगे? आई विल गो विद 2 स्टार्स विद अ हैवी हार्ट, क्योंकि इससे पहले रांझना मूवी देखी है और शमिता मूवी में बहुत अच्छा रोल था धनुष का, तो उस तरह से थोड़ी मायूसी हुई। वन लास्ट थिंग, रांझना का कहीं आपको लगा कि रेफरेंस है बिकॉज इट वाज बीइंग सेड कि वैसा पार्ट 2 या सीक्वल, वो लोगों को इसलिए कह कि वन साइडेड लव ऐसे होगा, बट आगे जाके स्क्रीन पे इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने किसी से बात की, उन्होंने बोला कि तमिल मूवी कोई आई थी 2002 में, वो 2 तमिल मूवीज़ फर्स्ट हाफ में, पहला हाफ वो मूवी का है, दूसरा जिसमें वो एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं। तो अगर आपने ऐसे किया है, देयर शुड बी इनोवेशन, देयर शुड बी क्रिएटिविटी। बॉलीवुड को कुछ देखना पड़ेगा, रीमेक 2 मूवीज़ को क्लब करके बोल रहे हैं मूवी बना दी, तो कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। कैसी लगी तेरे शो? काफ़ी बोरिंग, पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, बकवास और वाहियात। इतना डिसअपॉइंटिंग, मतलब मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा था रिलीज़ के पहले एंड रिलीज़ के बाद, क्या डिसअपॉइंटिंग आपको सबसे ज़्यादा लगा? देखिए, ट्रेलर बहुत अच्छा था, ट्रेलर Exactly. से एक्सपेक्टेशन मेरी काफ़ी हाई थी। मुझे लग रहा था एक जो जिल्टेड लवर, एक जो टूटी हुई लव स्टोरी होती है वो देखने को मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी बात होगी इस पूरी फिल्म में और इम्पैक्ट छोड़ेगी। कभी कभी कुछ फिल्में अगर आपने वो महसूस नहीं किया होता किसी का दर्द, तब भी आप पे वो इम्पैक्ट छोड़ देती है। यहाँ पर वैसा नहीं है, बहुत ड्रैग्ड फिल्म है, फोर्स्ड इमोशन है, फोर्स्ड ड्रामा है। 2 घंटे 40-45 मिनट का स्क्रीन टाइम है। अगर आप इसको बहुत ऑनेस्टली पूछोगे तो कम से कम 30-35 मिनट ये फिल्म छोटी हो सकती थी। हर सीन ड्रैग्ड है। आनंद राय जी की डायरेक्टोग्राफी के बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले उन्होंने हमें कई हिट मूवीज़ दी हैं। देखिए, आनंद राय जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जब मैं अगर फिल्म के बारे में इतना हार्श और नेगेटिव ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ही इज़ अ फैंटेस्टिक फिल्म मेकर। और उससे भी ज़्यादा मैं उनसे मिला हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान भी है, ठीक है। पर अब ऐसा है कि यहाँ पे जो उन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया, मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। बॉक्स ऑफिस पे कितना भी कमाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे उनसे कोई पर्सनल संबंध नहीं है, तो मैं अपना बहुत एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। आनंद राय जी, आप प्लीज़ समझिए कि आपकी जो राइटिंग टीम है, जो आपकी एक्टर्स की भी टीम है, आपको उसमें थोड़ा सा एक ब्रीदर डालने की ज़रूरत है।
सेम राइटिंग टीम है आपकी, सेम सेट ऑफ एक्टर्स को आप लेके चल रहे हो, सेम टाइप की एक थोड़ी सी रिवॉल्विंग थीम के अराउंड फिल्में बना रहे हो, कब तक? ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे धनुष का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड है, कुछ उनकी पुरानी ही तमिल फिल्मों से इंस्पायर्ड है। आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो धनुष का कैरेक्टर जो रहना तेरे दिल में के मैडी से बहुत वो लग रहा है उसमें, उनका जो दोस्त है वो ब्रिजेश हिरजी से बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है, उनके जो फादर है प्रकाश राज वो कहीं ना कहीं रहना है तेरे दिल में कि अनुपम खेर की उनमें झलक दिख रही है। एंड में जो है एक सीक्वेंस आता है सॉफ्ट टाइप का जहाँ पे कैरेक्टर्स का एंड हो रहा है, वहाँ पे एक उनका प्यारा सा मोमेंट वाला एक सॉफ्ट म्यूजिकल पीस आ रहा है, वो आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर कोई भी फिल्मों का दीवाना होगा भारत में वो देख के बता देगा कि ये रॉकस्टार फिल्म है। जो एंड में रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी का एक सीक्वेंस है, हाँ, जहाँ पे वो दोनों कह रहे हैं कि अब अपन कहीं और मिलेंगे, वो जो उनका सब खत्म होने के बाद जो एक आता है उसकी झलक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे या तो बहुत ही लेथार्जिक लेजी राइटिंग है, यहाँ पे या तो आपने ऑडियंस की सेंसिबिलिटी को बहुत ही हल्के में ले लिया है, या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ लिया है कि वी कैन कवर अप दीज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है एंड आप जो हो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए हो क्योंकि ऑडियंस ने आपकी ये चीज़ पकड़ ली। कृति की एक्टिंग के बारे में क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं उनका ग्राफ इसके बाद बढ़ जाएगा एंड शी हैव डिड रियली वेल। देखिए कृति जो है, कृति ने अपना सालों साल ग्राफ ऐसे ही किया है। इनिशियली जब वो आई थी वो उनमें एक एमेचोरिशनेस, न्यू कमर वो दिख रहा था, एक फील दे रही थी वो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कृति ने अपने लिए इंडस्ट्री में एक जगह बना ली है। कृति ने अपनी इंडस्ट्री में जो जगह बनाई है वो प्योरली अपने परफॉर्मेंस हार्डवर्क की वजह से बनाई है। इस तेरे इश्क में फिल्म की मुझे सबसे पेनफुल बात जो लग रही है वो उसकी स्टोरी नहीं है, बट ये पेनफुल बात मुझे लग रही है कृति सनोन के लिए, क्योंकि शायद से उन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, सबसे हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस दिया है, पर फिल्म ही इतनी वीक है, फिल्म इतनी डिसअपॉइंटिंग है कि वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस को शायद से नोटिस ज़्यादा नहीं किया जाएगा। वो गिने चुने जिन्होंने फिल्म देखी है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ही समझ पाएंगे, बट ओवरऑल जो है जब ऑडियंस इग्नोर करने वाली फिल्म को तो कहीं ना कहीं आप भी उतना नोटिस नहीं हो। रंजना का रेफरेंस कहीं लगा क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेलर रंजना का रेफरेंस बस यही लगा कि आनंद एल राय जो है उन्होंने कलर येलो प्रोडक्शन ब्रांड के अंडर जो है अपनी टीम सेट जो कर लिया, उनको सोच लिया है कि किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म अपनी हर फिल्म में घुसेड़ा जाए। इस फिल्म में अगर मैं बताऊं, ज़ीशान अयूब जो है एक्टर, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जिन्होंने स्क्रीन के 10-12 मिनट ले लिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अननेसेसरी फोर्स ड्रामा, पथेटिक उनका जो अवतार है, जो कैरेक्टर है, पंडित वो कहीं से लगते नहीं है ना। उनका अगर आप ऑफ स्क्रीन जो उनकी आइडियोलॉजी वो समझोगे, उनके कमेंट्स देखोगे, जो उनका बिहेवियर देखोगे, वो पंडित अगर आप उससे दिखा रहे हो तो समवन लाइक मी तो विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट इट। तो ज़ीशान अयूब जो है सुपर बैड चॉइस थे, और मतलब मेरे ख्याल से वो सीन ही नहीं होना चाहिए था, वो कैरेक्टर ही नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको, एक एक कैरेक्टर घुसा के एक एक सीन डाल के ऐसे कोशिश करेगी कि वहाँ पे आप पे एक इमोशनल ड्रामेटिक हथौड़ा मारा जाए, बट वो बैकफायर कर रहा है। कितने स्टार्स देंगे 5 में से? 0.5 स्टार। 0.5 स्टार। 0.5। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी लगी तेरे